कि शुक्र नीति में एक जगह लिखा है कि कहाँ कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। उसमें शुक्राचार्य जी लिखते हैं, पर शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए ज़्यादा उस नीति को धरातल पे माना नहीं जाता है। पर एक विद्वता के रूप में कहें तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे च, ये थोड़ा सा व्यंगात्मक भी है इसलिए बता रहे। बोले पहला झूठ बोलने से कहाँ पाप नहीं लगता, बोले स्त्री की, पत्नी की बड़ाई करने में, भले वो कैसी भी दिख रही हो पर देख के कह दो वाह देवी तुम तो बड़ी अप्सरा लग रही हो, तो उससे प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यहाँ पर तुम थोड़ा सा उसको खुश करने के लिए झूठ भी बोल दोगे तो पाप नहीं लगे, क्योंकि ये यहाँ पर उसकी प्रसन्नता के लिए इसको कहा जा रहा है। तो एक तो ये कि जहाँ पर कोई स्त्री के रूप का वर्णन किया जाता, पर ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि चंदा तारे तोड़ लाएंगे, ये वाला भी सिस्टम बड़ा खतरनाक है। तोड़ा नहीं जाता एक पेड़ से आम भी, वैसे चंदा तारे तोड़ लाएंगे। तो पहला ये। दूसरा विवाहेच, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जहाँ विवाह संबंध की आपस में बात चल रही हो ना, वहाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत कोई बात को छुपाता है तो वहाँ उतना पाप नहीं लगता। जैसे भाई लड़की की पूछते हैं लड़की कैसी है, तो बोले हमारी लड़की तो एकदम गाय है गाय। अब वो ये तो बोल देते गाय, ब्याह के बाद पता चलता सींग मारने वाली गाय है, तब नहीं बताते, तब थोड़ा सा बचाव छुपाव करके रखते। परम श्रद्धेय पूजनीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज कहते थे, उनके ग्रंथ में जब भागवत जी का उनका जो है उसमें लिखा है कि शालिग्राम जैसी कन्या भी हो ना तुम्हारी तो भी उसको कहो एकदम गाय जैसी सफ़ेद है। शालिग्राम भगवान देखे ना कैसे है, तो बाबा जी महाराज व्यंग में कहते थे इसी बात को, यही शुक्र नीति पे कि उसका ब्याह अच्छे घर में हो जाए, परिवार में हो जाए, तो उसके गुण बखान करो। और भी कई सारी चीज़, प्राण, जहाँ प्राण जा रहे हो किसी के, वहाँ अगर झूठ बोला जाए तो वहाँ उतना पाप नहीं लगता। तो कुछ कुछ स्थान पर शुक्र नीति में ये चीज़ें बताई गई। भागवत जी कह रही हैं कि सत्यम परम धीमहि, भगवान कौन है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया। आगे धर्म के बारे में बताया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। देखो क्या है ना, धर्म की हम बातें तो सभी करते हैं, पर धर्म गड़बड़ाता कब है, फिलहाल हम धर्म का गलत प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, गलत डिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी उसकी गलत व्याख्या करते हैं और गलत परसेप्शन रखते हैं धर्म के लिए। इसलिए सब चीज़ हमारी धर्म को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। हमने धर्म किसको समझा है कि कुछ एक बाउंड्री में बंधी हुई चीज़ों को हमने धर्म मान लिया है, कुछ अंधविश्वासों को भी हमने धर्म मान लिया है, लेकिन उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के लिए लड़ना झगड़ना, मंदिरों के लिए लड़ना झगड़ना, आपको जान के आश्चर्य होगा जब अंग्रेज़ों का, जब ब्रिटिश का राज्य आया ना, तो ब्रिटिश के राज्य में एक केस हुआ था। और केस क्या था, बोले वृंदावन के जो ठाकुर हैं, एक पक्ष ये कह रहा था कि बिहारी जी का, ठाकुर जी का मुकुट राइट साइड होना चाहिए, दाएं, और एक कह रहा था बाईं तरफ होना चाहिए। इस बात पे केस हुआ। अंग्रेज़ एक उस समय जज थे, तो फिर ये केस चला लंबा, दो पक्षों पर केस चला, और अंत में जब उस जज ने देखा इसका कोई परिणाम नहीं, अब राइट कह दे तो भी मरा, लेफ्ट कह दे तो भी मरा, तो उसने कहा ना लेफ्ट ना राइट, एकदम बीच में रखो मुकुट को। उसने फिर वो जजमेंट दे करके उससे जैसे तैसे पल्ला छोड़ा। मेरे कहने का मतलब ये कि हम इतनी छोटी सी धर्म की चीज़ पर भी लड़ना चालू कर देते, बट जाते। माफ़ करना, ये बात किसी को बुरी लगे तो लगे, पर भैया आज
जितना कॉन्फ्लिक्ट, जितना झगड़ा धर्म में, उतना तो राजनीति में भी नहीं। अपने अपने मतों को बड़ा बनाने के चक्कर में, अपने अपने धर्माचार्यों को बड़ा बनाने के चक्कर में हम बहुत सारी नकारात्मक चीजें धर्म के नाम पे परोस रहे। हमें उससे बचना चाहिए। जो शास्त्र कहता है वो मानिए, बाकी यहाँ तहाँ किसी की कही बात को नहीं मानना चाहिए। आज हमारी माता आई थी, थोड़ी देर बात कर रही थी, घर परिवार में बैठे थे, तो आप बोल रही थी कि गले में कंठी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने कहा मैया पहले तो ये बताओ कुछ लोग हैं कौन? कौन से प्लेनेट से पधारे हैं जो उन कुछ लोगों की हम मानने लग जाते हैं? कौन सी दुनिया से आए? कुछ लोगों ने तुमको जो बात बता दी तुम मानने लगे भेड़ चाल की तरह? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हम भटक ना जाए, गलत रास्ता ना कर दे, इसलिए तो ये शास्त्र दिए कि भैया पढ़ो, फिर देखो क्या सही है क्या गलत है, जो जिसका मन कर दिया। शास्त्र तो कह रहे हैं कि शरीर पर अगर तुलसी धारण नहीं करोगे तो एक शव में, एक मुर्दे में और जिंदा इंसान में कोई फर्क नहीं है। शास्त्र तो ये कहते, और तुम किसी भी कहे हुए व्यक्ति आकर के तुमको प्रवचन दे देता है कि भाई ये नहीं करना, मान लिया? नहीं, आंख पर पट्टी बांध के नहीं। किसी ने कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट जाने से अपशगुन होता, वो मानने लग गए। कोशिश नहीं की कभी जानने की कि भैया कौन सा भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या, राम जी ने कहा क्या, कौन से शास्त्र ने कहा, कौन कहता है इस बात को? अरे आधे अमेरिका के साइंटिस्ट तो ये सुन के बेहोश हो गए कि भारत में ये कहते उल्टी चप्पल रखने से घर में झगड़ा हो जाता है। बताओ जी, लो हद हो गई। कौन सा शास्त्र कहता है इस बात को? भगवत गीता कह रही है, रामचरितमानस कह रही है, रामायण कौन कह रहा है? मैं ये नहीं कहती कि पुरानी पद्धतियों को मत मानिए, पर कुछ पद्धति ऐसी है जो बेकार में ढोई जा रही हैं, उनका कोई ना अर्थ है ना कोई उनका लॉजिक है, बस मान लो। ऐसा नहीं होता। इन सब चीजों को मन से निकाल। जो वास्तविक धर्म कहता उस धर्म को जानने का और उसको मानने का प्रयास करो।